मनुष्य को देवता बनाने की ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी रीति धारण कर औरों को भी कराने की सेवा करने की, पारलौकिक बाप की सुखदायी श्रीमत पर चल सदा सुखी बनाने की, ऊंच तकदीर बनाने के लिए पावन सरूर बनने की, बाप समान के वैयापन सभी को विषय सागर से खीर सागर में ले चलने की सेवा करने की, शुभ चिंतक खिवैया निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। मन बुद्धि से सब कुछ प्रभु समर्पण कर ट्रस्टी बन श्रीमद प्रमाण चलकर सब तरह के बंधनों से मुक्त न्यारे और प्यारे रहते हुए कैसी भी परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने का वरदान देते हैं परमात्मा। समझ देते हैं कि सदा ट्रस्टीपन की स्मृति में रहो, क्योंकि ट्रस्टी समझकर चलने से परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होंगे। साक्षी हो परमात्मा की याद में रहते हुए पार करेंगे। ट्रस्टीपन अटैचमेंट से मुक्त करता है, क्योंकि सभी को प्रभु की अमानत समझकर जीना सिखाता है। मेरेपन के बोझ से मुक्त करता है और सर्वरस परमात्मा से अनुभव कराता है। गृहस्थी जाल है, इसमें दैहिक मेरे के अनेक रस हैं। कभी मेरा घर तो कभी मेरा परिवार के विस्तार के अटैचमेंट से में उलझे रहते हैं। अनेक रसों में भटकते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। ट्रस्टी बनने से एक रस स्थिति हो जाती है, क्योंकि सब दैहिकपन का मेरा परमात्मा को देकर सदा हल्के रहते हैं। फिर सभी संग रहते हुए प्रभु की अमानत समझकर श्रीमद प्रमाण व्यवहार में आते हुए मेरेपन की ममता से मुक्त रहते हैं। सभी तरह की दुखों की लहर से भी मुक्त रहते हुए हल्के और सदा चढ़ती कला की तरफ जाते हैं। वरदाता परमात्मा वरदान देते हैं कि ट्रस्टीपन की स्मृति से कैसी भी परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करो और न्यारे प्यारे बनो, तो वरदान को प्रैक्टिकल में विधि पूर्वक फलीभूत कर अपना बना सकते हैं। वैरायटी संस्कारों वाली आत्माओं के संपर्क में आते हुए श्रीमत पर चलते हुए दिव्यता को यूज कर श्रेष्ठ पाठ बजाते हुए श्रेष्ठ आत्मा बनना है। संतुष्टता परमात्मा से मिला हुआ संगम योगी अनमोल खजाना है, जिसे अपना बनाने की तपस्या करनी है। समझ देते हैं परमात्मा की संतुष्टता के खजाने को और सरलता के दिव्य गुण को संतुलित रख, सभी से संतुष्ट रहो, सभी को संतुष्ट रखो। सरलता के गुण से सभी के साथ एडजस्ट करो, सभी की वैरायटी संस्कार के प्रभाव में नहीं आकर सभी से संस्कार मिलाते हुए चलते रहो और चलाते रहो। इस श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हैं। संतुष्टता और सरलता का संतुलन निशानी है कि जिसमें भी ये विशेषता है वो श्रेष्ठ आत्मा होने की निशानी है। ड्रामा के 5000 के कल्प में एक ही बार छोटे से संगम युग में ऊंचे धाम में रहने वाले निराकार परमात्मा से बाप शिक्षक सदगुरु के रूप में हम आत्माओं को ऊंची मत मिलती है। समझ मिलती है कि उनकी ऊंची मत पर सदा चलते रहेंगे तो मातीले बन पूरा वर्षा लेने के हकदार बन जाएंगे। जो सत्य परमात्मा को पूरा पहचान एक्यूरेट श्रीमत पर चलकर लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं और श्रेष्ठ बनकर दिखाते हैं, वो बच्चे मातेले कहलाते हैं। मीठे प्यारे शुभ चिंतक परमात्मा समझ देते हैं कि मातेले बन पूरा वर्षा लो। ऊंची शिक्षा प्राप्त कर कितना परमात्मा को पहचानते हैं, कैसा पुरुषार्थ कर कैसी प्रारब्ध बनाते हैं, उसके आधार से तय होता है कि कौन मातेले हैं और कौन सौतेले हैं। सौतेले बच्चों की निशानी बताते हुए मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि उन्हें निश्चय ही नहीं होता इस सत्य पर कि सभी अभी पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। समझ देते हैं परमात्मा की अगर निश्चय हो जाए कि बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापन हो ही नहीं सकती है, तो पूरा मददगार जरूर बने। तकदीर जगाकर ही हम परमात्मा के पास आते हैं, तो जितना मीठे परमात्मा के श्रेष्ठ मत पर चलते रहेंगे उतना अपनी तकदीर की तस्वीर को श्रेष्ठ बनाते जाएंगे। अनकॉमन सत्संग है मीठे परमात्मा का, जो संगम युग में चलता है। स्थूल आंखों से नहीं दिखाई देने वाले मीठे परमात्मा नहीं दिखाई देने वाली आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं। इस सत्संग में आकर सत्य के संग में आकर रंगने वाली आत्माएं सच्ची बन जाती हैं, अपने सत्य स्वधर्म और स्वरूप में लौट जाती हैं, निखर जाती हैं। इस सत्संग में छोटे बड़े शरीर में सभी आत्माएं आ सकती हैं और सत्य स्नान कर सकती हैं। हर आत्मा को सत्यम शिवम सुंदरम का सच्चा संग मिलता है, तो अपने असली अविनाशी पिता का संग मिलता है। समझ मिलती है कि शरीर के पिता तो शरीर के हैं और विनाशी हैं। जितने जन्म उतने शरीर के पिता मिलते हैं, कार्मिक हिसाब किताब के प्रमाण।
निराकार परमात्मा तो अविनाशी आत्मा के अविनाशी पिता हैं, कभी भी नहीं बदलते हैं। हम उनसे विस्मृत होकर अनाथ, नास्तिक और निधन के बन जाते हैं। संगम युग में समझ मिलती है तीन पिताओं की। अविनाशी परमपिता परमात्मा तो सदैव ही अविनाशी आत्मा के पिता हैं और पारलौकिक पिता कहलाते हैं। शरीर के पिता दिखाई देने वाले विनाशी शरीर के पिता हैं और लौकिक पिता कहलाते हैं। संगम युग में जब परमात्मा हम आत्माओं से मिलते हैं तो ब्रह्मा के माध्यम से मिलते हैं। उनके द्वारा एडॉप्ट कर उनके द्वारा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। इन्हें फिर प्रजापिता ब्रह्मा और अलौकिक पिता कहते हैं। निराकार बेहद के बाप अर्थात सर्व आत्माओं के पिता प्रजापिता ब्रह्मा बेहद के बाप के माध्यम से नया मुख वंशावली जन्म देकर नई शिक्षाएं, नए संस्कार सिखाकर बिल्कुल नया बनाते हैं। विकारी से निर्विकारी बनाकर कुक वंशावली की विकारी छाया से बाहर निकालते हैं। कलयुग की पाप आत्माओं की दुनिया से निकालकर पुण्य आत्माओं की वाइसलेस दुनिया में चलने की विधि बताते हुए दिव्य गुणों की धारणा से सभी तरह के विकारों से मुक्त होने की समझ देते हैं। जो आज्ञाकारी बन ये कहना मानते हैं वे नई वाइसलेस सचखंड की दुनिया में जाते हैं। विकार दुनिया को दुखधाम बनाते हैं, इसलिए दुखों से छूटना है तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि विकारों के वंश और अंश को नहीं यूज कर उनसे स्वयं को मुक्त करो और भारत को भी नया बनाओ। भक्ति करते हुए भी दुर्गति को पाते जाते हैं, स्वयं के जीवन को और भारत को भी दुखदायी बना देते हैं, क्योंकि दुख और दुर्गति का कारण देह अभिमान और विकार है, ये बताने वाला कोई नहीं होता। सब विस्मृत होकर उल्टे मार्ग पर चलते हैं और उल्टी मत को सुलटी मत समझकर देते रहते हैं और दुर्गति को पाते रहते हैं जब तक कि अति नहीं हो जाती हैं और मीठे सत्य परमात्मा आकर सत्य नहीं बताते हैं और 16 कला सदगति प्राप्त करने की विधि नहीं बताते हैं, तब तक किसी को भी सत्य का मालूम नहीं चलता है। रावण की मत पर चल रही हैं आत्माएं और रावण परमात्मा से जुड़ने नहीं देता, इसलिए सभी को नास्तिक बनाकर देह अभिमान के आकर्षण में लाकर शोक वाटिका से बाहर आने ही नहीं देता है। पुरानी दुनिया के लिए मेहनत कराता रहता है और खाली रखता है, क्योंकि पुरानी दुनिया का कुछ भी आत्मा के साथ जाता नहीं है। पुरानी दुनिया के विनाश के पहले नई सृष्टि रच रहे हैं परमात्मा और हम आत्माओं को ईश्वरीय संतान होने की स्मृति दिलाकर आसुरी संस्कारों का संन्यास करने की समझ देते हैं। सदा पावन की संतान बन सुखधाम का वर्षा पाने की श्रेष्ठ मत दे रहे हैं परमात्मा। बेहद के बाप से श्रेष्ठ तकदीर बनाने आए हैं तो समय व्यर्थ नहीं गवाकर परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलने का फुल अटेंशन रखना है। रावण रूपी देह अभिमान और उसके विकार रूपी रोग अति सूक्ष्म है और सभी के अंदर हैं, इसलिए बाहर की एफिजी जलाने से वो मरता ही नहीं है बल्कि और ही बड़ा होता रहता है और सभी को नरकवासी बनाता रहता है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा केवैया बन अब रावण के विष सागर से निकलकर उनके संग निर्विकारी दुनिया में चलने का रास्ता दिखा रहे हैं। संगम युगी रूपी नाव में मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हुए सेफ रहते हुए चलने की श्रेष्ठ मत देते हैं। सत्य परिचय मिला है तो सत्य की स्मृतियों को पक्का कर चित्त पर बिठाना है और उसी प्रमाण सत्य में जीना है, अर्थात याद रखना है हमें कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं। शांति के सागर परमात्मा पिता की संतान शांत स्वरूप हैं। शांति धाम से सृष्टि रूपी ड्रामा में पाठ बजाने आए थे। अनादि आदि स्मृतियों से पुनः सतगुणीपन ओरिजिनल स्वरूप में लौटना है और साथ साथ सूर्यवंशी घराने में आने का पुरुषार्थ भी ज़रूर करना है। भगवान की पाठशाला और यूनिवर्सिटी में पढ़ने का प्रैक्टिकल सबूत देना है। सुप्रीम टीचर परमात्मा की शिक्षाएं हमारे आचरण में दिखाई देनी चाहिए। मनुष्य से देवता बनाने आए हैं परमात्मा तो उम्मीद रखते हैं कि हम सब उनके श्रीमत प्रमाण चलकर श्रेष्ठ जरूर बने। परमात्मा अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं, इसलिए न वे साकारी हैं न आकारी हैं कि समझ देकर धक्के खाने से और भटकने से छुड़ाते हैं, ताकि एक्यूरेट पहचान से याद की यात्रा में रहें, क्योंकि एक्यूरेट याद से ही पास्ट के पाप कर्म विनाश होंगे, आत्मा भी पावन बनेगी, सच्ची कमाई भी होगी। हम आत्मा रूपी एक्टर्स को क्रिएटर डायरेक्टर निराकार परमात्मा एक्यूरेट एक्ट सिखा रहे हैं। एक्यूरेट एक्ट ही फरिश्ता से देवता बनाएगी। सत्य परमात्मा से समझ मिलती है कि हम सब तमो प्रधान पतित कौड़ी तुल्य बन गए हैं।
अभी अच्छी रीति मीठे परमात्मा को पहचान कर उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें हीरे तुल्य बनना है। माता पिता का पूरा बनकर मातेले बच्चे होने की लिस्ट में आना है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेता है, ऐसे ही समझना है कि हम आत्माएं भी पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। इसे मृत्यु नहीं कहते हैं, बल्कि शरीर रूपी कपड़ा बदलना कहते हैं। जैसे भ्रमरी को अक्ल है वैरायटी कीड़ों को आप समान बनाने की, ऐसे ही हम आत्मा को समझ देते हैं कि सच्ची सच्ची भ्रमरियाँ बन सभी को सत्य परमात्मा का परिचय देकर सत्य से जोड़ो तो सब धक्के खाने से छूट जाएं, सनाथ बन जाएं, पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। स्पष्ट करते हैं परमात्मा की धक्के खाने वालों को भगवान नहीं मिलते हैं और ना उनको सुख का वर्षा मिलता है। सुख के सागर